अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हर्बलिस्ट हसीब अहमद भट्टी एंड आपको अल हसीब ACC यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सांस फूलना और दिल की धड़कन का तेज़ होना ये किस चीज़ की अलामात हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे मरीज़ आते हैं जिनकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। सो ये एक कॉमन अलामात हैं जिसको नौजवान और बूढ़े दोनों महसूस करते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं और इसे किस तरह से डील करना चाहिए। दिल की धड़कन का तेज़ी से धड़कना यानी कि धड़कन की रफ्तार का ज़्यादा होना, जिसे हम मेडिकल फील्ड में पैल्पिटेशन कहते हैं। अगर इसे मैं ब्रॉडली वसी अल्फाज में डिफ़ाइन करूँ तो इसे मैं 3 तरह से डिफ़ाइन कर सकता हूँ। एक ये है कि बगैर किसी सीरियस कंडीशन के यानी कि बैरूनी तौर पे और अंदरूनी तौर पे कोई ऐसी अलामात शो नहीं हो रही बीमारी की और ना ही किसी रिपोर्ट में कोई बीमारी शो हो रही है, तो फिर भी दिल की रफ्तार तेज़ है, दिल जोर से धड़कता है, दिल की धड़कन तेज़ है। इसके पीछे नॉर्मल वजह होती है, मसलन घबराहट होना, बेचैनी होना, डर होना, खौफ होना, जिसकी वजह से ये बॉडी के साथ नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो इसमें अगर घबराहट, डर, खौफ और बेचैनी को ख़त्म किया जाए तो दिल की रफ्तार जो है ऑटोमेटिक रेगुलेट होना शुरू हो जाती है। सेकंड नंबर पे कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, दिल की रफ्तार तेज़ हो जाती है। मसलन खून की कमी से भी ऐसा होता है और ऑक्सीजन की कमी से भी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कई बीमारियां हैं, मसलन थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाना, डिहाइड्रेशन की कमी हो जाना और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाना। तो इस कंडीशन में दिल को बहुत तेज़ रफ्तार में पंप करना पड़ता है। तो जैसे ये तेज़ रफ्तार में पंप करेगा, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, जिससे आपके दिल की धड़कन मुतासर होती है। तीसरे नंबर पे ऐसी वजूहात होती हैं जो दिल के रिलेटेड होती हैं, यानी कि दिल का जो सर्किट होता है, सर्किट से ये मुराद है कि वेने और दिल जहाँ पे खून सर्कुलेट होता है, दिल का पंप करता है, तो ये सारा एक सर्किट होता है। तो सर्किट में कमी बेशी हो जाए, कोई मुतासर हो जाए, तो उसकी वजह से भी दिल की रफ्तार तेज़ हो जाती है। मसलन दिल का फैलना, दिल का फूलना और दिल का सिकुड़ जाना और इसके अलावा वेनों का सिकुड़ना, वेनों का फैलना, तो इससे भी दिल की धड़कन मुतासर होती है या फिर इरेगुलेट हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी अद्वियात भी होती हैं जो दिल की धड़कन को तेज़ करती हैं, मसलन फ्लू की मेडिसिन या नज़ला ज़ुकाम की मेडिसिन जो लेते हैं आप, तो इससे भी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। इसके अलावा सांस की नालियां खोलने के लिए जो मेडिसिन लेते हैं उससे भी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। इसके अलावा चाय का कसरत से इस्तेमाल करना, कॉफ़ी का कसरत से इस्तेमाल करना और खट्टी और खुश्क अशिया का कसरत से इस्तेमाल करना भी दिल की धड़कन को बढ़ाता है। अगर आपके दिल की धड़कन तेज़ होती है और आपको इन तीनों किस्म में से किसी भी एक किस्म का प्रॉब्लम है, तो लाजमी तौर पे एहतियाती तदाबीर को अपनाएं ताकि आप बड़ी बीमारी से महफूज रहें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे हर्बलिस्ट या किसी अच्छे डॉक्टर से रजू करें। अगर आप मेरे साथ मशवरा करना चाहते हो तो नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, आप इस नंबर पे रब्ता करें। तो इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।